एक टाइम पे मैं आई कांटेक्ट करके बात भी नहीं कर पाता था। मेरा दिल हमेशा धक 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 करता रहता था। मेरे हाथों में से हमेशा पसीना आता रहता था। मैं हर समय एक ब्रेन फॉग में जीता था। एंड दैट टू एंड द बैक ऑफ माई हेड एक कांस्टेंट फियर लगा रहता था कि लोग अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं लोगों के सामने कैसा लग रहा हूँगा। एंड द फनी पार्ट, मैं अपनी एंग्जाइटी से लड़ भी नहीं रहा था, मैं अपनी एंग्जाइटी को लिटरली पाल रहा था। टू द पॉइंट कि वो इतनी ज़्यादा इंटरनलाइज हो गई थी कि एट टाइम्स आई वुडेंट इवन रियलाइज कि मैं एंग्शियस हूँ अभी। बट ऑन वन फाइन डे आई हिट रॉक बॉटम सो बैड दैट आई डिसाइडेड कि माँ चुदाए भाई। और जब वो एक फीलिंग बैठ गई ना, आई डिडेंट केयर फॉर माई फीलिंग्स और माई मेंटल हेल्थ एनी मोर। मैंने 3 इतने ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स खुद पे रन किए, इतने ब्रूटल, इतने रेडिकल चेंजेस एक्सपेरिमेंट रन किए, जिससे कि इन द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स मेरी एंग्जाइटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। आफ्टर लाइक अ सर्टेन पीरियड मुझे याद भी नहीं था कि मैं कभी एंग्शियस हुआ करता था, सोशली या अपने आप में भी। एंड जब मैंने फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ना चालू किया, देन उसमें मुझे पता चला कि जो चीज़ें मैं करता आ रहा हूँ दे आर ऑलरेडी बैक्ड बाय फिलॉसफी। इस वीडियो में मैं वही 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। लेट्स गेट ऑन विद इट। एंजाइटी का सबसे बड़ा फ्यूल क्या है? कंट्रोल छूट जाने का डर। हम चाहते हैं कि हर एक एक चीज़, हर एक एक छोटी बड़े फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में रहें, और जैसे ही हमारे कंट्रोल से बाहर जाते हैं वी स्टार्ट स्पाइरलिंग। वो एक कोट भी तो है, दैट वी सफ़र मोर इन आवर इमेजिनेशन दैन वी सफ़र इन रियलिटी। और ये चीज़ मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुई कि मैं अपने आप को शायद ज़्यादा टॉर्चर होता हुआ देख रहा हूँ वर्सेस जितना मैं रियल लाइफ में टॉर्चर हो रहा हूँ ड्यू टू कमेंट्स ऑन हाउ आई लुक्ड फेशियली। बचपन से मुझ मेरी शक्ल को छमिया छक्का पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। ऑल इन ऑल मेरे शक्ल को बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन बोला जाता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक ऐसा टाइम था एट द राइप एज ऑफ 14 वेर आई यूज टू हेट माई फेस। मतलब मुझे अपनी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती थी। एंड देन आई डिसाइडेड कि फक इट भाई, मैं लिटरली गंजा हो जाऊंगा। एंड फ्रॉम द एज ऑफ 14 टिल द एज ऑफ 18 मैं लगातार कंसिस्टेंटली हर साल एक ना एक बार गंजा हुआ ही था। लोग क्या कहेंगे मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। मुझे स्टार्टिंग में मुझे खुद ऑकवर्ड लगा, लोगों ने मुझ पे कमेंट किया, मुझे बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंसेस से निकाल दिया जस्ट बिकॉज मैं तब गंजा होके घूम रहा था। एंड ओवरऑल बहुत ही इनिशियली ऑकवर्ड माहौल था मेरे क्लोज फ्रेंड्स के आसपास भी और मेरे अंदर भी। एंड स्लोली मैं फ्रीडम पाने लगा फ्रॉम ऑल सोशल बाउंडेशंस, क्योंकि मैं वॉलंटेरिली डिस्कम्फर्ट चूज़ करने लगा था, मैं वॉलंटेरिली ऑकवर्डनेस चूज़ करने लगा था, मैं वॉलंटेरिली अपना सबसे अगलीस्ट वर्जन बन के जाता था। और एक ऐसी अगलीनेस थी जो चेंज नहीं की जा सकती थी। मतलब एक बार गंजे हो गए तो हो गए ना, फिर अगले 2 महीने के लिए। एंड दैट इज स्टोइसिज्म के pain should not own you. You should continue living anyways, regardless of pain. उस दिन के बाद मेरे जहन में एक बात बैठ गई कि पेन होने के बावजूद मैं फंक्शन कर सकता हूँ बिना पेन की कठपुतली बने। द सेकेंड इंस्टेंस वॉज कि मैं बचपन से ओवरवेट बड़ा हुआ हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे इतनी ज़्यादा इंटेंस बुलिंग झेलनी पड़ी कि मैं खुद से ही नफरत करने लगा था। मैं लिटरली जो मेरे फैट फोल्ड्स थे उनको देख देख के मुझे फिजिकली उल्टी जैसा लगता था, मुझे फिजिकली वॉमिटिंग जैसा लगता था। एंड स्लोली ये मुझे रियलाइज़ होने लगा कि नो मैटर मैं कितना भी ज़्यादा फिट हो जाऊँ, श्रेडेड हो जाऊँ, जैक्ड हो जाऊँ, वो मेरे शरीर को लेके जो हेट्रेड है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं हमेशा अपने शरीर को, अपनी खाल, अपनी स्किन को नफ़रत करता रहूँगा रिगार्डलेस कि यू नो मैं कितना भी अच्छा दिखने लगूँ।
एंड देन मैंने ये एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। मैं वर्कआउट के बाद 10 मिनट के लिए खुद को मिरर में नेकेड देखता था, बस खुद को ऑब्जर्व करना बिना जजमेंट के। इनिशियली मुझे अगेन बहुत ज़्यादा नौशिया फील होता था, मुझे खुद को देख के उल्टी ऐसा लगता था, बट स्लोली आई लर्न दैट दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ वेयर आई लिव। इसको नहीं चेंज किया जा सकता है, इसको सिर्फ सुंदर बनाया जा सकता है, और ये कभी चेंज नहीं होगा। और मेरी आधे से ज़्यादा एंग्जाइटी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो वहीं पर ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मेरी एग्जिस्टेंस किसी चीज़ की वजह से एडिट करी जा सकती है। मैं जैसा हूँ वैसा ही एग्जिस्ट करूँगा, रिगार्डलेस मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। इट डजेंट रियली मैटर। फिलॉसफी ने मुझे सेल्फ लव नहीं सिखाया, मुझे सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाया। दोनों में बहुत फ़र्क है। बट मेरी सारी एंग्जाइटी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। देयर वॉज स्टिल अ ह्यूज चंक ऑफ मी दैट यूज्ड टू रिपीटेटिवली आस्क द क्वेश्चन कि लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और ये जो एक सेंटेंस था ना, ये मेरे हर एक छोटे छोटे एक्शन को कंट्रोल करने लगा था। मैं फ़नी होने के नाम पे बहुत ज़्यादा एब्सर्ड हो जाता था। मैं हर छोटी छोटी सोशल इंटरेक्शन को ओवरथिंक करता था। मैं चलते वक्त अपना पोस्चर ठीक करता रहता था, हमेशा रिफ्लेक्शंस में खुद को देखता रहता था ताकि मैं कुछ गलत ना कर रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ स्टेज पे बोलने से पहले उसे हज़ारों बार रिहर्स करता था। जो क्लास में मैं क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, उसको मैं हज़ारों बार रिहर्स करता था। एंड इट वॉज गेटिंग रियली ओवरवेलमिंग आफ्टर सम टाइम। तब मुझे सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट मिला, द लुकिंग ग्लास सेल्फ। एंड दिस कॉन्सेप्ट essentially says कि तुम अपनी आइडेंटिटी इस गेस के बेसिस पे बनाते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मतलब जो तुम अपनी सोशल आइडेंटिटी क्रिएट करते हो ना, दैट डिपेंड्स ऑन योर गेस, ऑन योर एस्टिमेशन कि लोग तुम्हारे बारे में क्या आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे होंगे तुम्हारी। एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे इस चीज़ से मुक्त होना है, मुझे इस चीज़ से फ्री होना है। आई डोंट वॉन्ट टू कीप प्लेइंग द गेसिंग गेम। जब मैंने इसे जेन्युइनली ऑब्जर्व करने का ट्राई किया तो मुझे मिला भी कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा ये बंदा मेरे बारे में नहीं सोचता है। एंड जब ये चीज़ ना मेरे दिमाग में क्लियर हुई, देन आई देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग रियली इनसेन। मैंने डेलिबरेटली खुद को एम्बैरस करना चालू किया। क्लास में बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछना, क्लास में हरकतें करना, क्लास में खुद का जोकर बनाना, खुद पे सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स बनाना, स्टेज पे बिना प्रिपरेशन के चढ़ जाना और ऑकवर्ड साइलेंसेस और बहुत सारे ये बोलना। आई यूज्ड टू चेज ऑकवर्डनेस, एंड दैट वॉज probably वन ऑफ द मोस्ट फन टाइम्स एवर। मतलब मुझे वो करने में बहुत मज़ा आने लगा था। अब इस पे कुछ लोगों ने मेरा जेन्युइनली मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने बस इग्नोर किया, कुछ लोग सिर्फ हंस दिए मेरे साथ या मुझ पे, आई डोंट नो। एंड स्लोली मेरे नर्वस सिस्टम को ये बात पता चलने लगी कि इन ऑकवर्ड मोमेंट्स, इन मोमेंट्स वे यू फक अप, एंड स्लोली मेरे नर्वस सिस्टम को भी ये बात पता चलने लगी कि इन ऑकवर्ड मोमेंट्स, इन मोमेंट्स वेर यू फक अप, यू आर स्टिल सेफ। तुम अपने खराब से खराब सोशल मोमेंट में भी सेफ हो। एंड तब मैंने एक्चुअल फ्रीडम गेन करी। मैंने अपने ख्वाबों में, अपनी इमेजिनेशन में जीना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड सफरिंग इन माई इमेजिनेशन फुली। अगर तुम्हें लगता है ना कि लोग तुम्हें कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को भी लगता है कि उनको भी कॉन्स्टेंटली तुम्हारे द्वारा जज किया जा रहा है। इट्स ऑल दिस रियली सडिस्टिक गेम ऑफ इंसेप्शन। इट्स रियली मेस्ड अप डूड। और अब मुझे जब एंजाइटी होती है तो मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ, उसे ओबे नहीं करता। जैसे आज मेरा चेहरा पर्टिकुलरली ब्लोटेड है, मुझे दिख रहा है कैमरे में, बट इट्स फाइन।
क्या तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा? मैं अब अपने एंग्ज़ायटी को एज़ अ पैटर्न समझता हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा पॉइंटेड तरीके से तोड़ता हूँ। जस्ट बिकॉज़ मैंने अपने और एंग्ज़ायटी के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, एक स्पेस क्रिएट कर लिया है। और इस अवेयरनेस, इस स्पेस ने ना मुझे आधी जंग जिता दी है। फ़िलॉसफ़ी ने मुझे फ़ियरलेस होना नहीं सिखाया। उसने मुझे फ्री होना, मुझे मुक्त होना सिखाया है। फ्रीडम टू स्टटर, फ्रीडम टू मेस अप, फ्रीडम कि तुम कोई गलती कर सकते हो एंड दैट इज स्टिल ओके। फ्रीडम टू एग्जिस्ट अनअपोलोजेटिकली, मतलब तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी फ्रीडम होती है इफ यू थिंक अबाउट इट, एंड दैट इज द एग्जैक्ट फ्रीडम दैट यू नीड टू परस्यू, यू नीड टू चेज इट अगर तुम्हें अपनी एंजाइटी से ट्रूली फ्री होना है। क्योंकि तुम बिना गलती के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। बहनचोद कोई भी बिना गलती के एग्जिस्ट नहीं करता था। तुम्हें एंजाइटी है ना, चूज वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट। खुद के अंदर झांको और रियलाइज करो कि तुम्हें एंजाइटी किस चीज़ को लेकर है। अपने लुक्स को लेके, अपनी सोशल परफॉर्मेंस को लेके, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके, किस चीज़ को लेके एंजाइटी है। एंड देन उसे चेज करो कि भैंचो इस चीज़ से एंग्शियस हूं ना मैं यही करूंगा। अब मैं यही ही करूंगा। मुझे सोशल एंग्जाइटी, अब मैं सोशल सिचुएशंस में ही घुसूंगा, मैं सोशल सिचुएशंस में ही बुरा करूंगा। अगर मुझे अपने लुक्स को लेकर एंग्जाइटी है ना, मैं अपना सबसे अगली सबसे भद्दा वर्जन बन के बाहर निकलूंगा। मैं भी तो देखूं कि मैं कब तक एंग्शियस रहता हूं। तुम्हारा ये एटीट्यूड होना चाहिए। इससे ना तुम्हारा ब्रेन रिवायर होगा, नॉट ओवरनाइट बट परमानेंटली रिवायर हो जाएगा। बिकॉज एंजाइटी नेवर एंड्स। भाई तुम इतने लाखों सालों पुराना एवोल्यूशनरी हार्ड वायरिंग को कैसे ब्रेक कर दोगे? बट तुम उसके साथ बेफिक्र होके जीना सीख जाओगे। एंजाइटी कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। बट तुम उसके साथ कंफर्टेबली फ्रीली जीना सीख जाओगे। तुम्हें एंजाइटी पकड़ नहीं पाएगी। तुम सिर्फ एंजाइटी को देख पाओगे, तुम सिर्फ उसे एक सेफ डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर पाओ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो तुम सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी एक कमेंट छोड़ के जाओ कि तुम कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा एंजाइटी महसूस करते हो, और उसी चीज़ पर आज से ही काम करना चालू करो।